जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में 370 एक अस्थायी प्रावधान था और 370 को हटाना गैर संवैधानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर को कोई संप्रभुता या स्वायत्तता हासिल नहीं थी, क्योंकि नेहरू के समय ही हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता और स्वायत्तता भारत के अंदर समा गई थी और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा नेहरू के समय ही बन गया था। तो सवाल यह है कि आज तक सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा बीजेपी के द्वारा किया गया प्रचार झूठा था, जिसमें बार बार कहा गया था कि हमने 370 हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा पहले से ही था। आपको बता दें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट सरकार से केवल पूछती थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए, क्योंकि लोकतंत्र में असीमित समय तक किसी भी सामान्य राज्य को मनमानी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते। अब आइए बात करते हैं अब तक की पकड़ी गई 354 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी ब्लैक मनी की, वह भी कैश। और यह ब्लैक मनी कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद की गई, जो राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से 3 बार सांसद भी रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति कांग्रेस से 3 बार राज्यसभा में सांसद बना था, क्या वास्तव में कांग्रेस को उसकी संपत्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं रही होगी? और उससे भी बड़ा सवाल मोदी सरकार से कि आज तक सत्ता पक्ष के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी सांसद या विधायक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन पर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं द्वारा जांच क्यों नहीं कराई गई? जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, बीएस येदियुरप्पा, अजीत पवार जैसे लोगों की लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप खुद भाजपा ने ही लगाई थी, लेकिन जैसे ही वह बीजेपी में शामिल हुए, बिना किसी जांच पड़ताल के उनको क्लीन चिट मिल गया। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान तोमर जी का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की लेन देन की बात हो रही थी। उस पर बीजेपी आज तक चुप है। तो यहाँ सबके मन में एक स्वाभाविक सवाल उठना चाहिए कि क्या सत्ता पक्ष का एक पक्षीय कार्यवाही खुद सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भ्रष्टाचार करने की बढ़ावा नहीं दे रही है, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है।